जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रस एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका इंग्लिश का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो 30 मार्च को है ना। और ग्रामर का जो सेक्शन है वो 25 नंबर का है, सेक्शन सी। तो इसी 25 नंबर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखना, सब कुछ करके आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है सेक्शन सी में क्या क्या पूछा जाता है, आप जानते हैं। नरेशन पूछा जाता है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ईडियम, फ्रेजेस, है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, और ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। ये सभी चीज़ पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। संभावित प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट पर्सन वाज रूड। देखिए बेटा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच दिया है आपको। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही दिया हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच भी दे सकता है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, वाट आर रूड पर्सन एक्सक्लेम्ड विथ माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये होगा इसका सही आंसर। बेसिक रूल है, ये आपको पता होगा। रूल अभी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा, नेक्स्ट डे जहाँ दिखे तुम समझ लेना टुमारो आएगा। और दूसरी बात, और मीट यहाँ पर नॉट टू लिखा है ना, तो नॉट टू को डोंट नो में बताना। क्या चीज़? डोंट, है ना। नॉट टू का मतलब होता है डोंट। अब देखिए पहले वाले ऑप्शन में कहीं टुमारो दिखा तो काट दो, नहीं दिखा। दूसरे वाले में देखो, डोंट गो स्कूल टुमारो प्रिया सेड टू मी, तो दूसरा वाला सही है क्योंकि फिट बैठ रहा है, ठीक है। और आपको पता है नॉट टू जो होता है ये डोंट में चेंज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डैट दे कुड गो। अब देखिए इसका जो सही आंसर है बच्चे, वो है सी वाला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू कैन गो। आपको पता ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैन का कुड हो जाता है, आपको पता है। देखो कैन है ऑप्शन में, एलिमिनेट कर लो, मिल रहा है ना सब कुछ। तो यही वाला ऑप्शन सी वाला सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। ही सेड ही वुड टीच मैथमेटिक्स ऑनलाइन द नेक्स्ट डे। ये भी क्या है बेटा आपका, इनडायरेक्ट स्पीच है। इसको हमें बनाना है डायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रूल को देखेंगे तो क्या होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, देख लेना आप। ये वाला, ही सेड आई विल टीच मैथमेटिक्स ऑनलाइन टुमारो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप खुद ही देखिए यहाँ पर, ये जो द नेक्स्ट डे है ये किसमें चेंज होता है, तुम्हारों में ही तो चेंज होता है। क्या आप बताइए, किसी ऑप्शन में तुम्हारो दिया है? हाँ सर दिया है। इसमें नहीं दिया काट दो, इसमें नहीं दिया काट दो, इसमें दिया है देखो। फिर यहाँ टोल्ड दिया है, टोल्ड तो आएगा नहीं डायरेक्ट में, बताइए। डायरेक्ट में क्या टोल्ड आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी ही तो सही होगा मेरे बच्चे। कितना आसान होता है यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी इंग्लिश के, ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो दिया है, ही सेड टू मी मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब बताओ बेटा इसका क्या होगा, झमाझम बताओ। ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट बनाना है। पहला ऑप्शन क्या सही है? किसी भी एंगल से तुम्हें लग रहा है सही है, गलत है। नहीं नहीं बेटा, पहला ही सही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। ही टोल्ड मी, पहले ऑप्शन पढ़ोगे तभी तो बताओगे ना। ही टोल्ड मी डैट मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये वाला सही है। बाकी देखो सबको एलिमिनेट कर लो, गलत है। क्यों? अब देखो तुम मिला लो ना। ही से ही देखो यहाँ पर ही सेट दिया है, टोल्ड होना चाहिए, गलत हो गया। फिर देखो ही टोल्ड मी डैट मरकरी हैड कर दिया है, वाज आना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, है ना। डी वाला है हमको नहीं पता। बोलो भाई, कर लोगे? कितना आसान है। ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो यार, तुम्हें कुछ भी नहीं आता तब भी कर लोगे। कैसे हम एलिमिनेट किए, समझ में या नहीं आया तो फिर से देखो। बोला है ही सेड टू मी मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब देखो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी डैट मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट होगा, ठीक है। पहला वाला सही है। और दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, ही सेड टू मी। अब देखो मरकरी वाज द नियरेस्ट प्लैनेट। अब देखो ये सही नहीं है ना, क्योंकि सेड टू नहीं आएगा, टोल्ड आएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा, ही टोल्ड मी डैट। अब देखो हैड बीन लगाया है, जाना चाहिए वाज में क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में।
और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना, हमको नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आसान है। अब देखो यार, हम नरेशन की प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप कर लेंगे। अब देखो सिंथेसिस की करते हैं, है ना। सिंथेसिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो सिंथेसिस में जो होता है, पार्टिसिपल आप जानते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म से बनाते हैं, है ना। जैसे वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, हैविंग में आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये सब बेसिक बातें आप पहले से जानते हैं, थोड़ा सा हम लिख दिए हैं कि आप जान जाएं। आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम। आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ठीक। तो देखो कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे, बोलो। इसको हम लोग बदल लेते हैं, है ना। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन होगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अभी बताए थे कि हैविंग लगाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रोज, द सन रोज, द फॉग डिस्पर्ड, है ना। अब देखिए इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो देखिए चेंज कैसे करेंगे, एज द सन रोज द फॉग डिस्पर्ड, यहाँ पर पुल स्टॉप था तो यहाँ हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब ये कैसे किए, रूल इसका क्या होता है, तो और रूल बताते हैं तुम्हें। देखो बेटा रूल, देखो रूल क्या होता है। रूल जो होता है बाई यूज कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो ईटीसी। तो ऐसे कंजंक्शन का हम यूज करते हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम यूज किए हैं, है ना। एज का यूज किए हैं, एंड का भी यूज करते हैं, एज वेल एज का भी यूज करते हैं, डिपेंड ऑन सेंटेंस, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामू वेंट टू कानपुर ही मेट हिज फ्रेंड देयर। अब इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। भाई इसके कई सारे रूल होते हैं, सारे रूल को भी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा मान के चलें कि आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप रूल पढ़े हैं, है ना। कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए रामू वेंट टू कानपुर, देखो एंड से जोड़ दिया ना, मेट हिज फ्रेंड देयर, सही है। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप इसको जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक। और वीडियो को शेयर भी कर देना, है ना, प्यार सपोर्ट बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो देखो, अब सिंथेसिस भी कर लिए, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का है आपकी स्क्रीन पे। क्या बोला गया है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखो इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन में आपको चेंज करना है, ये क्वेश्चन को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बताओ कौन नहीं कर लेगा, पैसिव वॉइस बहुत इजी होता है। तो क्या होगा, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ हम चल रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा कितने सही हैं, ठीक। आइए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ दिया है मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी। आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक। तो देखो नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज मिस्टर वर्मा। तो ये सही है, ऑप्शन ए। आपके कितने सही हैं जरूर बताना भाई, कमेंट यार एक प्यारा सा कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन है वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज लखनऊ। तो बच्चों इसे जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है, सुपरलेटिव में। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा, लखनऊ इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। सुपरलेटिव में आप चेंज कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखो सिंटैक्स से आएगा। देखो भाई हम सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की हैं, अब प्रैक्टिस ही तो है। अब पढ़ाया तो जा नहीं सकता पूरा, प्रैक्टिस ही कराया जा सकता है। तो देखिए सिंटैक्स, अब देखिए सिंटैक्स से क्या होगा, इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नो द फैक्ट। आपको बताना है कि इसमें गलती क्या है, सही क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज। नो की जगह क्या होगा, यस लगेगा, नोज होगा द फैक्ट, ठीक है। सिंटैक्स का क्वेश्चन था, सही है, मिला लेना तुम। चलो आगे आते हैं।
अब यार ऑप्शन अगर मान लो इसमें तुम्हें मिलाना है, कभी नो में आईएनजी लगाते हैं क्या? नोइंग कभी नहीं होता, गलत है ना। अब ये वाला भी ऑप्शन वैसे भी गलत है। अब यही वाला सी वाला सूटेबल है, फिट है, यही सही होगा क्योंकि यस बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से सही है। और डी वाला नन ऑफ दीज है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सिंटैक्स के। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपके सामने, ही ऑलवेज गिव्स मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। ठीक है, तो देखो इसका सही ऑप्शन है सी, ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस। देखो अब देखो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। यहाँ ए आया है, ठीक है, यहाँ ये आया है, तो यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। चलिए आगे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका है, दो ऑप्शन हमको लगता है सेम हो गया, पहला और दूसरा, ही ऑलवेज गिव मी अ वैल्यूएबल एडवाइस, तो ऑप्शन सी है, ठीक है, पहला दूसरा सेम हो गया ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ईडियम और फ्रेज से। बेटा उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम ईडियम फ्रेज का लाए हैं सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ईडियम फ्रेज का है, टेक वन टू टास्क, इसका होता है रिब्यूक, ओके। आइए आगे आते हैं, एट द 11th आवर, अब इसका क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। अगला आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आ रेड लेटर डे, इसका क्या होगा, एन इम्पॉर्टेंट डे टू, इसको आपको याद करना होगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, अगला दिया है आपका आ हार्ड नट टू क्रैक, इसका क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक। अगला देखो, अब हम सिनोनिम की बात करते हैं, है ना। सिनोनिम, पहला सिनोनिम है आपका जस्ट, जस्ट का क्या होता है, अपराइट होता है, याद है ना तुम्हें, पहला पहला प्यार। देखो सक्सेसिव, सक्सेसिव का क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा, ठीक है, सिनोनिम। देखिए अगला है पिटी, पिटी का क्या होगा, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मर्सी लगाते हैं, लेकिन नहीं, काइंडनेस होगा, है ना, पिटी में। अब देखो रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का क्या होगा, प्रोहिबिट होगा, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। आइए अब एंटोनिम की बात करते हैं। देखिए एंटोनिम में पहला क्वेश्चन है आपका ह्यूमिलिटी, अब देखो इसका क्या होगा, क्रूअल्टी होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है रैपिडली, अब देखो रैपिडली का क्या होगा, स्लोली, स्लोली स्लोली, ठीक है। अगला देखो अर्बन, अर्बन का क्या होगा, रूलर होगा, ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो अगला दिया है आइसोलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोलेशन का होगा एसोसिएशन, सबसे एंटोनिम है, ठीक है। अब देखो बेटा ट्रांसलेशन भी आपके इसमें पूछा जाता है, तो ट्रांसलेशन ये आपको खुद से करना है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए बेटा आप इस पे नंबर मैसेज करना, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7887, ठीक है, 067 414, इस नंबर पे मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो देख लो क्वेश्चन ये वाला भी, ये क्वेश्चन है, नव युवकों में अपने देश, पढ़ लेना इसको, ये आपका होमवर्क है, खुद से करना प्रैक्टिस इसकी, ठीक है। चलो हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं इसे, आप पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक झेलने के लिए। बेटा अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है एग्जाम से पहले कमेंट कर देना, वीडियो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।